हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश कोर का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आईए, आईएससी या आईकॉम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी झारखंड बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन से जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने आपके लिए इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर अच्छा से वीडियो को देख लेंगे, अंत तक आप बने रहेंगे, तो आपसे जो भी क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई एम वेरी मच श्योर कि आप जो है आसानी से आप इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कर सकेंगे। तो पहले समझते हैं द लास्ट लेसन का अर्थ क्या है। द लास्ट मीन्स अंतिम होता है, और लेसन मीन्स पाठ, अंतिम पाठ की जो है ये कहानी है। और इसको कब लिखा गया है? लगभग जो है 1870 और 70 से 71 के बीच में इसको लिखा गया है। तो इसको याद रखेंगे, कब लिखा गया? 1870-71 के बीच में लिखा गया है, क्योंकि इस समय जो है फ्रैंको और पर्शियन के बीच में युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था 1870 से 71 के बीच में। लेकिन इसको पब्लिश किया गया है, ओरिजिनली पब्लिश 1873 में किया गया है, 1873 में। तो इसको याद रखेंगे। और ये एक स्टोरी है। द लास्ट लेसन क्या है? एक स्टोरी है, नॉवेल है, पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे स्टोरी है। और इसको ये पब्लिश कब किया गया? 1873 में। और लिखा कब गया था? 1870 से 71 के बीच में। तो मैं आपके लिए जो है 25 पॉइंट्स लेकर आया हूं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। 25 देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे 50 से 60 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और मैं बीच बीच में आपको और कुछ ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा बताऊंगा। ओके, तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, पेन पेपर अपने पास रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट वाइज समझते हैं। द लास्ट लेसन हैज बीन रिटन बाय अल्फोंस डॉटेट। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट लेसन किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे इसके राइटर जो हैं ये अल्फोंस डॉटेट हैं। याद रखेंगे अल्फोंस डॉटेट। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्न 13 में 1840 फ्रांस। और इनका जो जन्म हुआ था, यानी अल्फोंस डॉटेट का जन्म जो हुआ था, ये 13 मई 1840 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हुई थी 16 दिसंबर 1897 में, पेरिस में हुई थी, फ्रांस में है। ओके, तो यहां से आपको इस पॉइंट से पूछा जा सकता है कि उनकी मृत्यु कब हुई और उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई। तो इस फिगर को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। ही वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 19th सेंचुरी। तो वो जो है यानी अल्फोंस डॉटेट जो थे वो क्या थे? फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। फ्रेंच बोले तो फ्रांस के थे, इसलिए फ्रेंच नॉवेलिस्ट कहा जाता है। जैसे इंडिया के तो इंडियन कहा जाता है, उसी तरह तो यहाँ फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे ऑफ 19th सेंचुरी, तो 19वीं शताब्दी के। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार 1870-71। यानी ये द लास्ट लेसन जो है सेट है, उन दिनों पर आधारित है, उन दिनों पर आधारित है जब चल रहा था फ्रैंको यानी फ्रांस और पर्शिया के बीच में जब लड़ाई चल रही थी। ओके, युद्ध चल रहा था, उस समय का कहानी है ये, उस समय के कहानी पर आधारित है। और ये 1870 और 71 के बीच में ये लड़ाई, 1870-71 के बीच में ये युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? फ्रैंको पर्शियन। तो इस फिगर को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। तो इसमें फ्रांस को जो है पराजय मिली थी, फ्रांस को हराया गया था। किसके द्वारा हराया गया था? पर्शिया के द्वारा हराया गया था। और पर्शिया को लीड कौन कर रहे थे, यानी इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके बिस्मार्क थे। इसका बिस्मार्क आप जानते हैं कि एक पावरफुल लीडर थे। तो यहाँ बिस्मार्क के नेतृत्व में जो है पर्शिया ने जीता था, फ्रांस पर जो है फ्रांस को जीता था, यानी फ्रांस को हराया था। तो यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है कि इसमें किसको जीत मिली थी, किसको पराजय मिली थी? तो पर्शिया को जीत मिली थी और पराजय फ्रांस को मिली थी। और ये जो पर्शिया को जीत मिली थी, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसका अगुवाई करने वाले कौन थे उस युद्ध का? यानी ये फ्रैंको पर्शियन युद्ध चल रहा था, तो पर्शियन की तरफ से लीड कौन कर रहा था? तो बिस्मार्क। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो एक समय, उस समय क्या था? पर्शिया जो है कंजिस्ट करता था, यानी पर्शिया में ही शामिल था। कौन सा? ये सब जो नेशन अभी दिख रहा है, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट जो है, और जर्मनी और पोलैंड जो है एक भाग हुआ, एक पर्शिया का ही भाग हुआ करता था, पर्शिया कंट्री का। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे।
फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। तो जब लड़ाई युद्ध चल रही थी, फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई जब चल रही थी, तो उस समय हुआ क्या कि फ्रेंच के कुछ डिस्ट्रिक्ट यानी फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हैं, एल्सेस और लॉरेन, ये दोनों जो है दोनों चला गया था किसके कब्जे में चला गया था, किसके हाथों में चला गया था, पर्शिया के हाथों में चला गया था, नहीं पर्शियन के हैंड में चला गया था। फ्रांस को पराजय मिली थी और फ्रांस ने दोनों जो है दो राज्य जो फ्रांस के थे, सॉरी दो डिस्ट्रिक्ट जो थे फ्रांस के, एल्सेस और लॉरेन, ये किसके कब्जे में चला गया था, याद रखेंगे पर्शिया के कब्जे में चला गया था। तो यहाँ पे पर्शिया अपने स्तर से उस पर रूल करने लगती है, शुरू अपने कब्जे में ले लेती है, तो अपने स्तर से चलाने की कोशिश करती है। तो इसी पर जो है पूरा स्टोरी जो है मूव करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। फ्रेंच वाज इन ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, यहाँ पे सॉरी 8 तक को देखिए। स्टोरी टेलर कौन है, ये कहानी बताने वाला कौन है, हु इज द कह सकते हैं नेरेटर, यहाँ नेरेट कौन कर रहा है कहानी को। लेखक तो यहाँ पे जो है द लास्ट लेसन के लेखक अल्फोंस डॉटेट है, अल्फोंस डॉटेट। लेकिन इसके जो कहानी जो हम लोगों को बताया जा रहा है, जब आप टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट जो है लाइन में ही पता चल जाएगा कि लाइन जो ये जो कहानी बताया जा रहा है, लिखा गया है जरूर अल्फोंस डॉटेट के द्वारा, लेकिन इसको जो है बताया जा रहा है हम लोगों को एक फ्रेंच नाम का एक लड़का है, ए स्मॉल फ्रेंच स्टूडेंट ऑफ एमएमएल, एक एमएमएल का एक स्टूडेंट है, छोटा सा बच्चा है और उसका नाम क्या है, फ्रेंच है। ओके, तो वो हम लोगों को बता रहे हैं, स्टोरी हम लोगों को बता रहे हैं कि मैं एक बार स्कूल जा रहा था, स्कूल लेट से मैं जा रहा था। तो आगे पढ़ेंगे किताब में तो समझ में आ जाएगा। एमएमएल के स्टूडेंट थे, एमएमएल इसमें टीचर है। ओके, किसके, फ्रेंच के। और एमएमएल जो है एक किस तरह के टीचर थे, लैंग्वेज टीचर थे। और कौन से लैंग्वेज के थे, तो फ्रेंच के टीचर थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज हुआ करता था। तो याद रखेंगे यहाँ से कि फ्रेंच कौन है, तो एक स्मॉल स्टूडेंट है फ्रेंच का, और उसके टीचर कौन थे, एमएमएल थे, और उसका लैंग्वेज जो है कौन सा लैंग्वेज के थे, फ्रेंच लैंग्वेज के थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। फ्रेंच वाज इन ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग बिकॉज ही डोंट नो अबाउट पार्टिसिपल्स। तो जब वो स्कूल जा रहा था, वो हम लोगों को कहानी बता रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो जब स्कूल जाने लगा तो उसको डर भी था, लेट भी हो रहा था, लेकिन वो डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इन ड्रेड ऑफ कह सकते हैं, डरा हुआ था ऑफ स्कोल्डिंग। उसको डर था कि कहीं उसका टीचर जो है एमएमएल उसको डांट न दे, क्योंकि उसको जो है जो होमवर्क मिला था कि नेक्स्ट दिन जो है हम पूछेंगे, एमएमएल ने होमवर्क के रूप में दिया था, एक टास्क दिया था कि पार्टिसिपल पर जो है दिया गया था कि नेक्स्ट दिन पार्टिसिपल पर पूछा जाएगा, और वो पार्टिसिपल को जानता भी नहीं था, तैयारी प्रिपरेशन नहीं की थी, इसलिए वो डरा हुआ था। उनको लग रहा था कि कहीं हमको जो है डांटा ना जाए एमएमएल को द्वारा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि वो कुछ भी नहीं जानता था, ही डिडंट नो इवन ABCD ऑफ पार्टिसिपल्स ऑफ फ्रेंच पार्टिसिपल, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड जो दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो है ये कह रहा है कि पिछले 2 साल से वो बता रहे हैं, मतलब फ्रेंच बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से बुलेटिन बोर्ड उसको कहा जाता है जहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी होता है, जहाँ पे कुछ बताया जाता है, जो भी घटना फ्रांस में होती है वो सब बताया जाता है। तो यहाँ क्या क्या बताया गया था, यहाँ पे जैसे लोस्ट बैटल्स यानी जो हारी यानी पराजय आप कह सकते हैं, जो पराजय हुआ था फ्रांस को जो, तो उसकी सारी घटनाओं को, उसकी सारी न्यूज़ को बुलेटिन बोर्ड में दिखाया जाता था। फिर जो है कह सकते हैं ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के जो है ऑर्डर जो होते थे उसको भी यहाँ दिखाया जाता था, यहाँ बुलेटिन बोर्ड में। ओके, लोग वहां जाके देखते थे, ड्राफ्ट सबको भी दिखाया जा रहा था। और उस दिन भी जो है यही हुआ था बुलेटिन बोर्ड में, टीच ओनली जर्मन, ये न्यूज आई थी बुलेटिन बोर्ड में, दिखाया जा रहा था कि अब जो है अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। और ये एमएमएल किस लैंग्वेज के टीचर थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, फ्रांस का था। तो उनका चूंकि अल्सेस और लॉरेन जो है कब्जे में चला गया
गया था पर्सिया का, तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि अब जो है लॉरेन और एल्सेस के स्कूलों में, विद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन की पढ़ाई होगी। तो इसी चीज को जो है बुलेटिन बोर्ड में दिखाया जा रहा था, ये न्यूज था। और पिछले 2 सालों से बेड न्यूज, बुरे जो है खबर, बेड न्यूज आ ही रहे थे इस बुलेटिन बोर्ड में। और उस दिन भी जो है टीच ओनली जर्मन, ये भी बुरा जो है उसके लिए न्यूज था। तो आप सोच सकते हैं कि जो है यहाँ से जब गुजर रहा होता है वो फ्रेंज, जब अपने स्कूल जाता है और रास्ते में ये बुलेटिन बोर्ड था, तो बुलेटिन बोर्ड को देखने के बाद वहाँ देखता क्या है कि बहुत सारी क्राउड है, बहुत सारी भीड़ जमा हुआ है। तो उसको लगा कि फ्रेंज सोचता है कि अब व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या हुआ, बहुत सारे जो है बहुत सारे तो बैड न्यूज़ हम लोग झेल चुके हैं, हो चुका हमारे साथ, अब और क्या हुआ, ये वो सरप्राइज्ड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे याद रखेंगे बुलेटिन बोर्ड में उस दिन क्या हुआ था, तो ओनली टीच ओनली जर्मन, यानी जर्मन भाषा ही पढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए, डोंट गो सो फास्ट बब, ब्लैक स्मिथ वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। तो यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ, एक कैरेक्टर नया देखने को मिल रहा है आपको यहाँ, वासियर नाम है उसका। तो वो भी बुलेटिन बोर्ड के पास जो है भीड़ जो जमा हुई थी वो भी वहाँ था, और वो भी बुलेटिन बोर्ड में ये वाला देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, यानी जो दिखाया जा रहा था बुलेटिन बोर्ड में, जो भी नोटिस हो मिलता था, जो भी न्यूज़ दिखता था, टीच ओनली जर्मन। तो वो जो है उसको फ्रेंड्स को देखता है, फ्रेंड को कहता है यार तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, इतना फास्ट मत जाओ स्कूल, तुम इनफ अर्ली, तुम जो है जल्दी पहुंच जाओगे स्कूल जो है। और किसके साथ था, ब्लैक स्मिथ वाचर अप्रेंटिस के साथ था। ओके, तो याद रखेंगे किसके साथ था, अप्रेंटिस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रेंज फाउंड ऑन रीचिंग द स्कूल एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो जब स्कूल जाता है, ओके, कौन जाता है, फ्रेंज जाता है, तो स्कूल का इन्वायरमेंट देखता है तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे संडे मॉर्निंग है, इतना शांत दिखता है। देखिए आप समझेंगे, जब स्कूल पहुँचता है, ऑन रीचिंग द फ्रेंज फाउंड ऑन रीचिंग द स्कूल एज क्वाइट, इतना शांति मिलता है वहाँ पे, इतना शांति छाया हुआ था, चारों तरफ पसरा हुआ था, सन्नाटा कह सकते हैं। एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग में हुआ करता है। आप जानते हैं कि संडे जो है हॉलीडे होता है, तो संडे को हॉलीडे में बच्चे नहीं आएंगे तो पूरा शांत होगा, तो उसी तरह का शांत था, जबकि वहाँ पे कोई संडे नहीं था, कोई हॉलीडे नहीं था, फिर भी वो स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत जो है क्या था, पीसफुल था, बहुत क्वाइट था। तो बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एस्टोनिश हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है कि जनरली वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, हल्ला होता है बच्चों का, ओके, तरह तरह की वहाँ इवेंट्स होती है, एक्टिविटीज़ होता है, लेकिन वहाँ उस दिन कुछ नहीं हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा क्या था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि क्या हो रहा है, अंदर देखते हैं। ओके, एच हैमेल सॉ हिम एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। तो उतने में जो है, उतने में वो सोच ही रहा होता है कि अंदर में क्या चल रहा है। तो उसी समय जो है नजर पड़ती है एम हैमेल की स्टूडेंट पर, यानी फ्रेंज पर, और वो इशारा करते हैं कि बहुत ही काइंडली कहते हैं, पोलाइटली कहते हैं कि आ जाओ तुम अंदर और अपनी जगह पे बैठो। तो इससे भी वो आश्चर्यचकित हो जाता है, जो हमेशा डांटता है, जो हमेशा स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करता है, जो हमेशा कड़ी सख्त जो है रूल को, नियम को पालन करता है, आज अचानक इतना पोलाइटली कैसे बात कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे जो है समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ सरप्राइज क्यों था। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, हैमेल जो है ड्रेस्ड किया हुआ था उस दिन। हैमेल ड्रेस्ड मतलब होता है पहना हुआ था, किस तरह का, ग्रीन कोट पहना हुआ था। देखिए ध्यान देंगे, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था। और ये हैमेल तभी, एम हैमेल जो टीचर थे, ये तभी जो है पहनते थे जब ऐसा इवेंट होता था, जब प्राइज डेज होता था, यानी पुरस्कार का दिन हुआ करता था, या इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन मीन्स होता है जब निरीक्षण स्कूल का होता था, तब वैसे दिन में ये सब जो है वो ड्रेस करते थे, ग्रीन कोट पहनते थे, फ्रिल शर्ट पहनते थे और ब्लैक सिल्क के कैप पहनते थे। लेकिन उस दिन कोई ऐसा इवेंट नहीं था, ना ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, या ना ही प्राइज डेज था, या ना ही इंस्पेक्शन डे था। तो ये सब देख के वो और ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। कौन, फ्रेंज, याद रखेंगे, फ्रेंज वाज सरप्राइज्ड टू सी द बैक बेंचेस। ओके, तो यहाँ पे जब इंटर होता है, अपने जगह पे बैठता है, तो बैठने के बाद जो है अपने क्लास में पहुँच जाने के बाद फ्रेंज आगे पीछे देखता है, तो पीछे क्या
देखता है बैक बेंचेस, जिसको पीछे वाला सीट जो कहा जाता है, बैक बेंच पीछे वाला सीट में जो जनरली हमेशा आमतौर पर वो जो क्या रहता था, वो हमेशा वैकेंट रहता था, एम्प्टी रहता था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, विलेज पीपल हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। विलेज पीपल यानी ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, उसमें हाउसर थे, उसमें गोल्ड स्मिथ थे, तो बहुत सारे लोग थे। तो ये और आश्चर्यचकित हो जाता है। ओके, तो ये सोचता है कि ऐसा क्या हो रहा है, और सारे लोग पीसफुल थे, यानी सारी शांति कह सकते हैं शांतिपूर्ण वातावरण वहाँ का था, एनवायरनमेंट कैसा था, बहुत पीसफुल था। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। तो ये जो घटना थी, यानी एक ऑर्डर आया हुआ था, कहाँ से, बर्लिन से आया था कि टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन पढ़ाना है इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस के स्कूलों में, लोरेन के स्कूलों में। तो याद रखेंगे कि यहाँ से ऑर्डर पूछा जाता है कहाँ से आया था, तो बर्लिन से आया था। और क्या आया था, तो टीच ओनली जर्मन पढ़ाना है, और कहाँ पढ़ाना है, फ्रांस में नहीं, पूरा फ्रांस में नहीं कह सकते हैं, फ्रांस के कुछ स्टेट कुछ डिस्ट्रिक्ट जो अपने जो है कह सकते हैं, जो अपने यहाँ ले लिया गया था, कब्जे में ले लिया गया था, अपने हैंड में था, उसी में एल्सेस और लोरेन में। नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन एम हेमेल। तो इतने में क्या होता है, ग्रामीणों को, बहुत सारे ग्रामीण थे यानी विलेज पीपल थे, उसको एड्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका अब ऑर्डर आ गया है ऊपर से कि सिर्फ जो है फ्रेंच पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा फ्रांस के स्कूलों में, और वो टीचर थे फ्रेंच के। तो अब उसकी काम तो वहाँ नहीं होगी, क्योंकि वो तो लैंग्वेज के टीचर हैं, फ्रेंच टीचर हैं, और वहाँ जर्मन पढ़ाना है। तो अब उनको जो है वहाँ से फेयरवेल होना है, वहाँ से हटना, उनको स्कूल तो छोड़ना उनकी मजबूरी है। तो उनको फेयरवेल करने के लिए सारे ग्रामीण लोग जमा हुए थे, लेकिन उस दिन भी वो क्लास ले रहे थे। अपने क्लास में जो है सभ्य बच्चों को बैठाते हैं, उसमें ग्रामीण भी रहते हैं, और जो है जितने आसपास के लोग होते हैं, तो वो सबको जो है एड्रेस करते हैं, और अपने एड्रेस में बहुत सारी बातें बताते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं। ओके, उस दिन ग्रामर भी पढ़ाते हैं। तो ग्रामर एक ओल्ड ऑफिसर था, वो भी जो है किसान वो थे, वो भी अपने साथ ओल्ड प्राइमर लेके आए थे। ओल्ड प्राइमर बोले तो प्राइमरी सेक्शन का जो बुक होता था, उस बुक को लेके वो भी आए थे, और उसको भी जो है वो भी पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हेमेल क्या कहता है, अचानक कहता है आज तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, यानी आज के बाद आपके स्कूलों में, एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन की पढ़ाई होगी, तो आज आप पढ़ लीजिए जो भी पढ़ना है। ओके, 18 को, फ्रेंच फील सॉरी फॉर नॉट लर्निंग। तो फ्रेंच को जो है बहुत ज्यादा सॉरी होता है, बहुत ज्यादा फील सॉरी होता है, या सॉरी फील होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसको जो है वो क्या नहीं सीख पाया, फॉर नॉट लर्निंग, क्या नहीं सीख पाया, उसके लिए उसको जो है मिला, मतलब दुख हो रहा था, उसको कह सकते हैं उदास हो रहा था। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्यों फ्रेंच जो है सॉरी फील करता है, और क्या नहीं सीखने के कारण। तो हमें जो है यहाँ पे फ्रेंच को बहुत ज़्यादा बुरा इसलिए लगता है कि अभी तो वो सीख ही रहा था, अभी लिखना ही सीखा था, फ्रेंच लैंग्वेज उसको जो है सीखना था, लेकिन उसको फील इसलिए सॉरी होता है कि बहुत ज़्यादा फील सॉरी होता है कि सॉरी फील होता है कि वो सोचता है कि आने वाले समय में हम सीख लेते फ्रेंच तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे लिए। ओके, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, एम हेमेल सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 ईयर्स। तो एम हेमेल एक ही स्कूल में, सेम स्कूल में पिछले 40 वर्षों से सर्व कर रहे थे, यानी सेवा कर रहे थे उस स्कूल का। तो जितने ग्रामीण लोग थे, पीपल लोग थे, वो लोग भी एस्टोनिश थे, वो लोग भी सैड थे, डिसअपॉइंटेड थे, बहुत निराश थे, बहुत उदास थे। और उसको क्यों आए थे, उसको वहाँ स्कूल क्यों आए थे, एम हेमेल को के ग्रेटिट्यूड के लिए, उनको उनकी रेस्पेक्ट के लिए आते थे, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको बताना चाहते थे, टू शो देयर, यानी कह सकते हैं द विलेज पीपल केम देयर टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, या कह सकते हैं रेस्पेक्ट, कि वहाँ पे जो लोग आए हुए थे, यानी जो बैक बेंचर्स में बैठे हुए थे क्लास में, तो वो अपना दिखाना चाहते थे, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाह रहे थे, रेस्पेक्ट दिखाना चाहते थे, सम्मान दिखाना चाह रहे थे कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया, इतने दिन तक, 40 साल तक हम लोगों के स्कूल में सेवाएं की। तो इसलिए जो है सारे ग्रामीण जो है परेशान थे, रो भी रहे थे। एम हेमेल भी पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे। आप किताब को पढ़ेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ पढ़ाना चाहते, बोलते बोलते रो रहे थे, कुछ बोल नहीं पाते, चॉक्ड आउट हो रहा था, उनको सफोकेशन फील हो रहा था, एक समय ऐसा था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन
फार्म्स एंड मिल्स। तो अपने भाषण के दौरान अपने एड्रेस जब करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते ही ये बात बताते हैं कि आप लोग जो है आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो है पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को फार्म्स में भेजते हैं और मिल में भेजते हैं। फार्म में यानी खेतों में और मिल में भेज देते हैं काम करने के लिए। टू वर्क कर सकते हैं, फॉर मनी, फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए आप भेज देते हैं अपने बच्चों को। जबकि आपको फ्रेंच के स्कूलों में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर एवरी चिल्ड्रेन, हर चिल्ड्रेन के लिए, हर चाइल्ड के, एवरी चाइल्ड फॉर एवरी चाइल्ड कर सकते हैं। हर चाइल्ड के लिए क्या है, एसेंशियल है, जरूरी है, पढ़ना चाहिए। एजुकेशन गिव्स अस लाइट, एजुकेशन ही एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या देता है, लाइट देता है। नेक्स्ट देखेंगे, एम हेमेल ब्राउट न्यू कॉपीज नोटबुक्स। तो उस दिन होता क्या है कि एम हेमेल अपने साथ ग्रामर बुक भी लाए थे और ग्रामर बुक को पढ़ा रहे थे, लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे थे। और उस दिन जो है अपने साथ एक न्यू कॉपीज लाए थे, कॉपीज बोले तो नोटबुक्स लाए थे, और नोटबुक लेके आए थे और उसमें बहुत खूबसूरत फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ था, राउंड राउंड लिखा हुआ था। तो ये जो है बच्चे ऐसे करके देख भी रहे थे कि क्या लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज टीचर थे फ्रेंच के, तो ऑटोमेटिक वो लवर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज थे ही। ओके, नेक्स्ट देखिए, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन एंजल्स। तो ये हम लोगों को फ्रेंच बता रहे हैं कि इतने में उसकी एक सिस्टर थी यानी एम हेमेल की। तो वो क्या करती है, अपना सामान पैकिंग कर रही होती है, रो रही होती है कि उनको, आपको पता है कि उसको वहाँ से छोड़ना ही होगा, उनको छोड़ के स्कूल जाना ही होगा अब।